आज तक हम सब ने महात्मा गांधी का नाम इज्जत के साथ लिया है, देश के पितामह, अहिंसा के पुजारी। लेकिन एक सवाल जो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, आखिर गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या नौबत आ गई थी जिसका असर पूरे देश पर पड़ा? आखिर क्या थी वो सोच जिसने गोडसे को कत्ल के लिए मजबूर किया? आज हम जानेंगे गोडसे के उस फैसले के पीछे की असली वजह। जनवरी 30, 1948 गांधी जी अपनी रोज की तरह शाम की प्रार्थना सभा के लिए चल रहे थे जब एक गोली चलती है और देश का सबसे बड़ा नेता, भारत के बापू, धरती पर गिरते हैं। नाथूराम गोडसे, एक नाम जो आज भी इतिहास के सबसे बदनाम इंसानों में शुमार किया जाता है, उस गोली का जिम्मेदार था। लेकिन सवाल ये है कि एक आदमी जो एक समय गांधी जी का प्रशंसक हुआ करता था, एक दिन कैसे उनका कत्ल कर सकता है? पार्टीशन के बाद देश एक नई राह पर था, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। देश विभाजन के दर्द में जलकर रह गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का फैसला सिर्फ सीमाओं का नहीं, दिलों का भी था। गांधी जी की अहिंसा और एकता की बात हर जगह गूंज रही थी, लेकिन एक तबका था जो उनसे नाराज था। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, खून की नदियां बहने लगी थीं, हजारों लोग मरे, लाखों अपने घरों से बेघर हुए। इन सबके बीच में गांधी जी की एक इमेज बनी थी, एक इमेज जो गोडसे जैसे लोगों को पसंद नहीं थी। गांधी जी का पाकिस्तान के लिए ध्यान देना और उनका मुस्लिम समाज के प्रति नरम स्वभाव एक सेगमेंट को खटकता था। नाथूराम गोडसे एक ऐसा व्यक्ति जो पहले हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ा था। उसने अपने कोर्ट ट्रायल के दौरान जो बातें कही, उन्होंने बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर किया। गोडसे ने कहा, गांधी जी का पाकिस्तान के लिए झुकाव और मुस्लिमों के प्रति उनका नरम स्वभाव देश को कमजोर कर रहा था। उनका मानना था कि गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत में इतना खो गए हैं कि उन्हें हिंदुओं का दर्द दिखाई नहीं देता। गोडसे ने कहा था, मैं मानता हूं कि गांधी जी एक बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट अप्रोच अपनाया, उसने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो देश के लिए खतरा बन गए थे। गोडसे के दिमाग में गांधी जी के फैसले उसके देश और धर्म के लिए खतरा बन गए थे। गांधी जी ने अपने अंत के कुछ महीनों में पाकिस्तान के हक में बोला था, जिस पर कई हिंदू नेताओं को सख्त ऐतराज था। गोडसे और उनके साथियों को लगा कि गांधी जी अगर जिंदा रहे तो भारत का नाश तय है। इसी सोच के साथ गोडसे ने अपने मन में फैसला किया और 30 जनवरी 1948 का वो दिन तय हो गया। गोडसे ने अपना काम एक मिशन के रूप में देखा, एक मिशन जो उसकी नजर में भारत को बचाने के लिए जरूरी था। शाम के 4:05 गांधी जी प्रार्थना के लिए अपने साथियों के साथ थे। गोडसे उनके सामने आया और बिना झिझक के 3 बार गोलियां चला दी। इन 3 गोलियों ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इन 3 गोलियों ने गांधी जी का जीवन तो छीन लिया, लेकिन उसके बाद भी देश में गांधी जी के विचार जिंदा रहे। लेकिन गोडसे के इस कदम ने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा, क्या एक व्यक्ति जो किसी का प्रशंसक था उसकी हत्या कर सकता है? आज भी गोडसे के उस फैसले पर बहुत से लोग बहस करते हैं। क्या उसने जो किया वह सही था, या गांधी जी ने सच में देश को कमजोर किया था? सवाल आज भी वही है, लेकिन जवाब सबके अपने हैं। गांधी जी की मौत ने भारत को एक मिसाल दी कि असलियत हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन जो सीख हमें मिली वो ये है कि अहिंसा और शांति का रास्ता कभी आसान नहीं होता। क्या आप गोडसे के फैसले से सहमत हैं, या आपको लगता है गांधी जी ने सही रास्ता चुना था? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।